हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। 2 सैनिक स्कूल की जो नोटिफिकेशन है वो कवर करेंगे। और रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से स्टाफ मेंबर्स को मोस्टली रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं और मील्स की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती। तो 2 अलग अलग राज्यों से नोटिफिकेशन है, चेक कर लेते हैं। अगर इसमें से कोई भी आपके यूज की तो जरूर एप्लीकेशन करें, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये पहला पीडीएफ है, फर्स्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप टीजीटी इंग्लिश देखेंगे और इसमें 44,900 रुपीज देंगे पर मंथ सैलरी टीजीटी इंग्लिश के लिए। 1 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए, सब में लिखा भी है ना, रेंट फ्री सुटेबल एकोमोडेशन एंड फ्री मेसिंग। टीजीटी हिंदी की 1 वैकेंसी है, इसके लिए भी 44,900 रुपीज विद रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड फ्री मेसिंग विद कैडेट्स। मेसिंग में टी कॉफी सब फ्री रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है, जिसमें कि सैलरी 47,600 रुपीज पर मंथ देंगे और इसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन भी देंगे और फ्री मेसिंग भी देंगे, मतलब फ्री फ्लैट अच्छा देते हैं, विद फैमिली भी आप रह सकते हैं। फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कम मेट्रॉन की वैकेंसी है, जिसमें कि 25,000 पर मंथ देंगे और बाकी फ्री फूड फ्री रेसिडेंस रहता है। स्कूल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें कि 47,600 रुपीज पर मंथ देंगे और प्लस फ्री फूड फ्री रेसिडेंस। एलडीसी की एक वैकेंसी है जो परमानेंट है। कोई अगर परमानेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में, तो ये अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने ये दिमाग में रखा है कि नॉन टीचिंग भी कुछ अच्छा मिलता है तो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एलडीसी अच्छी वैकेंसी है। बाद में आप स्विच कर जाए, तैयारी करते करते आप कहीं गवर्नमेंट स्कूल में भी जॉब पा सकते हैं। फिलहाल एलडीसी के लिए परमानेंट वैकेंसी है, बिल्कुल रेगुलर रहेगी लाइफ टाइम। या आप ऐसे किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को शेयर कर दें जिनको परमानेंट नॉन टीचिंग वैकेंसी चाहिए। और टीजीटी गुजराती की एक वैकेंसी, ये भी परमानेंट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो पहली जो वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल जामनगर गुजरात में है ये। तो गुजरात से वैकेंसीज है, रेसिडेंशियल स्कूल रहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता है। और सैनिक स्कूल बोलने को तो ये नहीं बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, बट बेटर रहता है इनका सैनिक स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल से भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि काफी मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं ये। किड्स एजुकेशन पे भी सब्सिडी देते हैं, नहीं तो फ्री ही कर देते हैं। इसके अलावा घर देते हैं, रेसिडेंस के अलावा मील्स ऑल टाइम। आपका जो भी स्टाफ मेंबर ज्वाइन करेंगे उनके लिए सब कुछ खाना पीना सब वहां पर फ्री रहता है। रहने के लिए फैमिली फ्लैट देते हैं, जिसमें आप बैचलर हैं तो जैसा चाहिए आपको विद फैमिली भी रह सकते हैं। तो दूसरी वैकेंसी जो आई हुई है वो सैनिक स्कूल सतारा से। इसमें 2 ही वैकेंसी है, लेकिन इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि मिला जॉब या नहीं मिला, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में हमेशा बोलती हूँ कि अगर आसपास है या जा सकते हैं तो जरूर जाएं, बिकॉज अगर फीस नहीं ले रहे हैं तो चले जाएं, आसपास है तो। क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, सिलेक्शन हो गई, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। क्योंकि जहां आप अप्लाई करते हैं वहां पे आप वेट करते रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उससे जरा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और वॉक इन इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे पाए। तो टीजीटी हिंदी की एक वैकेंसी है, यूआर लिखा है, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। 40,000 पर मंथ देंगे और इसके अलावा अगर इनको अवेलेबल रहेगा तो ये फ्री रेसिडेंस देंगे। और टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, ये भी 1 पोस्ट है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए मोस्टली रहता है, 40,000 देंगे। तो ये 17 वाली जो वैकेंसी है इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आप डायरेक्टली चले जाएंगे 6 अगस्त को, और सैनिक स्कूल सतारा में 6 अगस्त को सुबह 9 बजे आपको चले जाना। इसमें आपको एक टेस्ट लेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, सब्जेक्ट टेस्ट लेंगे 60 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, क्लास डेमो लेंगे 20 मार्क्स का, वो बताया हुआ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में कि क्या क्या पढ़ना है, और एक इंटरव्यू लेंगे। तो इसमें कुछ फीस दिखाई तो मुझे नहीं दे रहा, देख लेते हैं एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं फीस अगर डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे हैं क्या। वॉक इन इंटरव्यू जो सतारा वाला है इसमें तो कहीं पे भी फीस भी नहीं देनी है सतारा वाला में। तो जिनको हिंदी के लिए और सोशल साइंस के लिए जाना है सतारा वाला में, सीधे वॉक इन इंटरव्यू के लिए 6 अगस्त को सैनिक स्कूल गूगल करके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे ना तो ये स्क्रॉल हो रहा है तेजी से इस सेक्शन में, वॉक इन इंटरव्यू।
तो हिंदी के लिए टीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए तो बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो सीधे चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू 6 अगस्त को। बाकी फॉर्म इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट देखें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट के नीचे। तो अब एक बार क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड होना चाहिए। सीटेट भी चलेगा, नहीं तो अगर सतारा महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र का टेट होता है, टैट भी होता है यहाँ पे, तो कुछ भी है तो उसके साथ आप जा सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। एज कैलकुलेशन के लिए 6 अगस्त को आप कट ऑफ डेट लेंगे। सैलरी इसमें 40,000 देंगे। ऐसे मोस्टली सभी सैनिक स्कूल में फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स होता है, अगर होगा पॉसिबल तो ये फ्री रेसिडेंस दे सकते हैं। फ्री मील्स तो रहता ही है, नहीं लिखा है तो भी वो रहता है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी के साथ आपने में से किसी 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, कोई एक तो मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ऑनर्स हो या मेन सब्जेक्ट हो एक कोई, और उसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 50% या वो मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बीएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा इंटीग्रेटेड अगर आपने किया है तो। सीटेट पेपर 2 चाहिए, नहीं तो फिर महाराष्ट्र का अगर टेट है तो वो भी चलेगा। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 40,000 पर मंथ। इसमें फॉर्म दिया हुआ है। और क्या क्या तैयार करना है आपको सेक्शन। फ्रेशर बिल्कुल जा सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस लिखा होता है, विच इज नॉट मैंडेटरी। एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। 6 अगस्त की डेट पे आपको चले जाना है सुबह 9 बजे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल्स 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड जो भी है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ लेटेस्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी रख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एनीथिंग। तो ये आपको रिटन टेस्ट के लिए इतना तैयार करना है 100 मार्क्स का। क्लास डेमो के लिए आपको 20 मिनट्स का डेमो तैयार करना है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री टॉपिक रहेगा, टॉपिक दिया हुआ है इंग्लिश में, आपको थोड़ा बोलना है, थोड़ा हिंदी भी बोल दिया तो चलता है, इतना कुछ नहीं है। और आप बोल दें कि आई ट्राई टू इम्प्रूव ऐसा करके। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग लेसन प्लान, आपको बना के लेके जाना होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना आता है, जैसे कि वो कंप्यूटर पे होता है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाना आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं तो आप टीचिंग एड ले जाएं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश के लिए आप कुछ वैसी चीज लेके जाएं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके कुछ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी टीचिंग एड, चार्ट पेपर पे कुछ ड्रॉ करके जा सकते हैं, या फिर वैसे कुछ ऐसी चीज मटेरियल जो शो करके पढ़ा सकते हैं वैसा। तो ये हो गया। नीचे फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको कैरी करना है। तो मैंने बता दिया क्या क्या कैरी करना है वगैरह, आप वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए एक बार वापस चलते हैं। पुराना जो एडवर्टीजमेंट है, पहली वाली जो एडवर्टीजमेंट है जामनगर वाली, जामनगर वाले में टीजीटी गुजराती परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। 44,900 की बेसिक पे, 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी, और सैलरी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल स्थायी नौकरी, आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। अब इसमें 50% या अबव मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ गुजराती के साथ, एंड बीएड में भी 50% मांग रहे हैं। शायद बीएड भी इंटीग्रेटेड चलेगा, लेकिन 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं। सीटेट पेपर 2 भी चलेगा, और नहीं तो फिर टेट भी चलेगा। टेट अगर गुजरात में हुआ है तो चलेगा। एलडीसी परमानेंट पोस्ट है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 की बेसिक पे, तो फिलहाल आपको 37 से 38,000 तक स्टार्टिंग सैलरी लेगी, लेकिन बिल्कुल स्थायी नौकरी है, आप रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। 50 साल ऊपरी आयु सीमा भी आप देखेंगे बहुत अच्छा है। कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए 1 नवंबर 2025। 10th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चलिए, स्कूल मेडिकल ऑफिसर के लिए तो आप एमबीबीएस, कोई भी एमबीबीएस कैंडिडेट जो है ना, और उनको वहां रहना होगा, वहां पे घर देंगे, खाना पीना सब कुछ, फर्नीचर भी देंगे। जो डॉक्टर है उनके लिए फर्नीचर भी रहेगा फ्री, मेसिंग फैसिलिटी भी फ्री रहेगा, और सैलरी देंगे, बट वहीं पे रहना होगा डॉक्टर को, रेसिडेंट डॉक्टर मतलब। फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसे आप बुलाते हैं, बीपेड है तो काफी है, या फिर और भी ऑप्शन दिया है डिप्लोमा भी, अगर बीपेड भी है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन चलेगा। अगर किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया और बाद में डिप्लोमा कर लिया है तो वो भी चलेगा। डिजायरेबल में जो लिखते हैं उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए इंटीग्रेटेड। अगर एमएससी बीएड भी आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा, इसमें टेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है।
और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस लिखा है विच इज़ नॉट मैंडेटरी, आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ हिंदी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। ऑनर्स किया तो ठीक है, नहीं तो मेन सब्जेक्ट। बीएड में भी 50% या अब मार्क्स मांग रहे हैं। बीए एड भी, अगर बीए बीएड इंटीग्रेटेड भी है तो वो भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 या फिर टेट चलेगा, गुजरात का टेट चाहिए ना। डिजायरेबल में जो लिखा है वो होना जरूरी नहीं होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी वैसे ही रहेगा 50% या अब मार्क्स ग्रेजुएशन में। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड 50% या अब मार्क्स के साथ। बीए बीएड अगर इंटीग्रेटेड किया वो भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 या फिर गुजरात से टेट किया तो चलता है। डिजायरेबल में जो लिखा है वो देखना बहुत जरूरी नहीं रहता है ये सब तो ठीक है, नहीं तो वैसे रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। जो परमानेंट पोस्ट है उसको तो यहाँ पे बिल्कुल रेसिडेंस पेंशन सब कुछ देंगे, और किड्स की एजुकेशन पे भी सब्सिडी देते हैं, ग्रेचुइटी देते हैं, पेंशन देते हैं, सारी फैसिलिटी देंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी हो सकता है उसमें घर दें या नहीं भी दे सकते यहाँ पे अगर लिखा नहीं है तो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म दिया हुआ है नीचे इसी में, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म भरना है आपको। 19 अगस्त लास्ट डेट है इसको भेजना है फॉर्म को भर के। 19 अगस्त तक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, फॉर्म के साथ में सारे फोटोकॉपीज लगाएंगे, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, अगर जो भी आपके पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई उतना तो आप जरूर भेजेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th से लेके 10वीं से लेके लास्ट, और ये फॉर्म भरेंगे। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। डिमांड ड्राफ्ट ये सारी चीजें। डिमांड ड्राफ्ट जो बनाएंगे वो इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचाड़ी ऐसा लिखा है, जामनगर, पेएबल एट जामनगर। और कितने रुपीज का बनाना है? 400 रुपीज का बनाना है। वो नॉन रिफंडेबल होगा। मान लिया आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, आपको कॉल लेटर नहीं आया, तो आप रिफंड के लिए उनको मैसेज या ईमेल नहीं कर सकते, वो रिफंड नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने प्रोसेस किया आपका फॉर्म। तो नहीं आप शॉर्टलिस्ट हुए तो वो 400 चले जाएंगे, ये रिस्क रहता है, तो इसके हिसाब से आप अप्लाई करें। जो मेन एनवेलप है उसमें आपको 30 रुपीज का स्टाम्प लगा के अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ, आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ एक मेन एनवेलप के अंदर एक एनवेलप रखना है जिसमें आपका एड्रेस और 30 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा हो। क्योंकि वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इसी एनवेलप में आपको कॉल लेटर देके बुलाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें फोटोकॉपीज वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट, फॉर्म वगैरह भर के आप भेज देंगे स्कूल के एड्रेस पे। स्कूल का एड्रेस आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट दोनों की, बालाचाड़ी वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो वैकेंसीज यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है तेजी से। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।